सच के समंदर में झूठ की नाव ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ये कहावत सत्य हुई है विदिशा जिले की गंजबासुदा तहसील में, जहां पर एक माफिया अपने रुतबे के दम पर, अपने तथाकथित पत्रकारिता रुतबे के दम पर अधिकारियों के सर चढ़कर छोटे अधिकारियों को दबाता था, जो सरकारी भूमियों पर कब्जा करता था और बिजली चोरी करके बिजली विभाग के ही अधिकारियों को झूठी रिश्वत लेने के मामले में फंसा देता था। ये जो व्यक्ति है यह तथाकथित पत्रकार है। सहारा समय की आईडी को अपने हाथ में लेकर ये कई अधिकारियों को अपने पाले में ले चुका था। यह अधिकारी कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के आईएएस और आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं। इन अधिकारियों से संबंध के दम पर यह छोटे कर्मचारियों को हड़काता था, और हड़काता भी इस कदर था कि अधिकारी और कर्मचारी अपनी कुर्सी पर से इसके आने के बाद उठ जाते थे। लेकिन अब विदिशा जिला प्रशासन इस जफर कुरैशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार कर रहा है। इसकी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाई जा रही है और बिजली चोरी के प्रकरण में इसके गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। जफर कुरैशी नाम का यह तथाकथित पत्रकार, जिसको माफिया भी कहा जाए तो यह शब्द भी इसके लिए कम पड़ जाएगा। इसके बारे में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने शिकायत की है। शिकायत में लिखा है कि आज से 15 साल पहले यह तथाकथित पत्रकार शहर में एक छोटी सी पंक्चर की दुकान चलाता था, लेकिन आज इसके पास लग्जरी गाड़ियां, आलीशान मकान और शहर की सबसे महंगी जमीनों पर कॉलोनियां कटी हुई हैं। इसके रिश्तेदारों के भी अवैध व्यापार चल रहे हैं। क्रेशर की मशीनें चल रही हैं, स्टोन क्रेशर का कार्य किया जा रहा है। यह सब किसकी दम पर? उन अधिकारियों की दम पर जिन अधिकारियों से इसने अपनी तथाकथित पत्रकारिता के दम पर संबंध बनाए। इस माफिया के बारे में यहां तक कहा जाता है कि यदि यह व्यक्ति किसी बड़े अधिकारी के पास आमतौर पर अनौपचारिक मुलाकात करने भी चला जाए तो उस फोटो को दिखाकर यह अपने छोटे अधिकारियों को हड़काता था, चमकाता था, उन्हें ब्लैकमेलिंग करके इन अधिकारियों का रुतबा दिखाकर इन्हें नौकरी से हटाने तक की धमकी दी जाती थी। इसी के दम पर इस जफर कुरैशी के द्वारा गंजबासुदा सहित पूरे विदिशा जिले के विद्युत विभाग में अपनी पैठ बना ली। पैठ ऐसी बनाई कि इसके बाद ये लगातार एक के बाद एक विद्युत विभाग के कई काम, कई टेंडर अपने नाम कराने लगा। विद्युत विभाग का कोई छोटा अधिकारी इससे पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि यदि कोई कर्मचारी और अधिकारी इसके खिलाफ शिकायत करता तो यह उस अधिकारी को धमकी देता कि मैं तुम्हें शिकायत करके हटवा दूंगा, मेरे संबंध ऊपर के बैठे अधिकारियों से हैं, 2 दिन नहीं लगेंगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। और ऐसा ही ताजा मामला सामने आया था। 17 मार्च को जफर कुरैशी के द्वारा सीनियर इंजीनियर संपूर्णानंद को लोकायुक्त के हाथों गिरफ्तार करवाया। संपूर्णानंद पर जफर कुरैशी के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि संपूर्णानंद ने उनसे रिश्वत की मांग की है, जबकि विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि संपूर्णानंद एक बेहद ही ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। वह किसी की चाय तक पीना उचित नहीं समझते, लेकिन जफर कुरैशी के द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा था कि आप मेरे काम करो, मेरे वेयरहाउस की फाइल को आगे पहुंचाओ, वरना मैं आपको लोकायुक्त के हाथों गिरफ्तार करवा दूंगा। और हुआ भी यही कि लोकायुक्त में शिकायत करके इस जफर कुरैशी के द्वारा संपूर्णानंद पर लोकायुक्त की कार्रवाई कराई, जिसके बाद से ही इस जफर कुरैशी के बुरे दिन शुरू हो गए। विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी इसके खिलाफ लामबंद हो गए। 2 दिन तक विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने हड़ताल की, किसी भी प्रकार से कोई शासकीय कार्य नहीं किया। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना था कि यह माफिया आए दिन इसी प्रकार से कर्मचारियों को हड़काते रहता था। जैसे ही इसके खिलाफ यह शिकायत दर्ज हुई, उसके बाद आनन फानन में विद्युत विभाग और विजिलेंस की टीम जफर कुरैशी के घर पहुंची। घर पर देखा तो इसके घर में विद्युत की चोरी की जा रही थी। जब विद्युत विभाग के यह अधिकारी और कर्मचारी लामबंद हुए तो भोपाल से आई 6 सदस्यीय टीम ने जफर कुरैशी के घर पर जांच पड़ताल की। जैसे ही इस जांच पड़ताल की जानकारी इस जफर कुरैशी को लगी तो यह अपने घर में ताला लगाकर भाग गया। उसके बाद विजिलेंस की टीम ने यह देखा कि जफर कुरैशी के द्वारा अवैध रूप से अपने घर में विद्युत कनेक्शन लगाए जा रहे थे।
यही नहीं, विद्युत विभाग की शिकायत पर इस जफर कुरैशी पर 420, 467 और 468 के तहत मामला भी पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद गंजवासुदा सिटी कोतवाली पुलिस ने इस जफर कुरैशी को गिरफ्तार किया और इसे मुचलके पर छोड़ भी दिया। कहा जाता है कि इस माफिया की पहुंच मध्य प्रदेश के ऊंचे स्तर के IAS, IPS अधिकारियों से थी, जिसके कारण अभी तक 15 सालों में इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब अब मामा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, तो उसी क्रम में अब इस जफर कुरैशी का भी नंबर आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज ही राजस्व विभाग की टीम इस जफर कुरैशी की अवैध कॉलोनी पर पहुंची और यह अवैध कॉलोनियों का जो जाल था, इसने अपने अधिकारियों से संबंध के आधार पर ही पूरे शहर में बिछा लिया था। करोड़ों की संपत्ति इन प्रॉपर्टी और इन कॉलोनियों के माध्यम से इसके द्वारा बना ली गई थी, जिस पर अब राजस्व विभाग के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है। यही नहीं, बिजली विभाग की चोरी के प्रकरण भी इस पर दर्ज किए गए हैं। अपने रुतबे की दम पर जफर कुरैशी अकेला इन काले कारनामों में लिप्त नहीं रहता था, वह अपने पूरे परिवारजनों को इन काले कारनामों में लिप्त रहता था। अपने रुतबे, संबंध और झूठी पत्रकारिता के दम पर इस जफर कुरैशी ने न केवल शहर में यह काले कारनामे और गोरख धंधे संचालित किए, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी इनमें पूरे तरीके से सहभागी कर लिया। गंजवासुदा के समीप चौराबर पर इसने अपने रिश्तेदार अब्दुल मतीन को क्रेशर मशीन खुलवा दी। इस क्रेशर मशीन के माध्यम से चौराबर में अवैध उत्खनन कृषि भूमि पर किया जाने लगा। जब इसके खिलाफ विभाग को शिकायत प्राप्त हुई, खनिज विभाग की टीम गंजवासुदा के चौराबर में पहुंची और इस क्रेशर मशीन को भी सील कर दिया। इसके अतिरिक्त इस जफर कुरैशी के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई कि इसने सरकारी जो विद्युत विभाग के पोल होते हैं, जो लोगों को योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, वह भी अपने निजी वेयर हाउस में लगवा लिए थे। जिसके बाद विद्युत विभाग ने एक शिकायती आवेदन दिया और उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई। उन पोल को विद्युत विभाग के द्वारा जब्त कर लिया गया। कहा जा रहा है कि अब पूरा विदिशा जिले का प्रशासन चारों ओर से इस जफर कुरैशी नाम के माफिया के खिलाफ लामबंद हो गया है और एक के बाद एक लगातार कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने लोकायुक्त को भी एक पत्र लिखा है। उस पत्र में भी कई प्रकार की शिकायतें की गई हैं। इस शिकायत में कहा गया है कि इस जफर कुरैशी ने अपने घर के पास भी अवैध निर्माण करवाए रखे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सिर्फ इसकी अवैध कॉलोनियों पर ही बुलडोजर चलेगा या पुलिस प्रशासन और स्थानीय विदिशा जिला प्रशासन का अगला निशाना इसका वह अवैध निर्माण होगा। इस जफर कुरैशी के बारे में कहा जाता है कि जब भी यह किसी विभाग, खास तौर पर विद्युत विभाग में पहुंचता था, तो छोटे स्तर के अधिकारी कर्मचारी इसको देखकर अपनी कुर्सी छोड़ देते थे। इसके रुतबे की दम पर, इसकी ब्लैकमेलिंग के दम पर इन अधिकारियों में खौफ रहता था कि कहीं इसके अगले निशाने हम ना बन जाएं। लेकिन इस जफर कुरैशी के काले कारनामों का अब अंत आ चुका है। अब इस जफर कुरैशी के खिलाफ एक के बाद एक लगातार हर विभाग में शिकायतों का दौर चालू हो चुका है। शिकायतें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि अब जो अधिकारी इस जफर कुरैशी पर कार्रवाई करने से डरते थे, वह अब भी शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। अब अधिकारी तुरंत ही शिकायत मिलने के बाद इस पर एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। शेयर करें, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें लाइक और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।